नमस्ते दोस्तों, कलश की तैयारी कर ली गई है। गणेश भगवान को विराजमान कर दिया गया। अखंड ज्योत की भी तैयारी कर ली गई है। जैसा आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे बाल गोपाल की तस्वीर को स्थापित कर दिया गया है। देख रहे हो हमारे बाल गोपाल कितने प्यारे दिख रहे हैं। और ये रहे लड्डू लल्ला। लड्डू लल्ला को खीरे में रख के ढक दिया गया है। जन्म की उनकी तैयारी कर ली गई है। ये रहा धूप स्टिक। उसके बाद ये हमारे लड्डू लल्ला का झूला रहा, ये आचमनी रहा, ये कपूर रहा और ये धूप बत्ती रहा और ये हमारे लड्डू लल्ला के लिए जल है। उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को पूरा व्यू दिखा देती हूँ। ये पूजा के पहले की तैयारी है। आरती का बुक है। यहाँ पे सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, रोली, मौली, लड्डू लल्ला के वस्त्र, इत्र और जनेऊ हैं। जनेऊ हमें गणेश जी को अर्पित करना है। आप लोग देख लीजिए, ये पूजा करने की पहले की तैयारी। यहाँ हवन की तैयारी हो चुकी है। आप लोग अगर पूजा के पहले इतनी तैयारी कर लोगे तो आपकी पूजा निर्विघ्न होगी, एकदम शांति से होगी, बहुत अच्छे से होगा और बहुत आप लोगों को पूजा करने में आनंद आएगा। थोड़ा भी मन विचलित नहीं होगा। यहाँ पे देखिए सारे देवी देवता गण जगे हुए हैं। सब लोग कृष्ण लल्ला श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में अपने लल्ला का इंतज़ार कर रहे हैं। लड्डू लल्ला के जन्म का इंतज़ार कर रहे हैं। ये रहे राम दरबार। उनके बगल में है माता काली, ये माँ दुर्गा जी हैं। उसके बाद शिव परिवार है। ऊपर में भी माँ दुर्गा जी की तस्वीर है। शिव परिवार डमरू के साथ हैं। इसके बाद देखिए हमारे कौन हैं, देखिए हमारे हनुमान जी हैं और ये रहे हमारे बाल गोपाल। तो चलिए अब हम लोग पूजा शुरू करते हैं। सर्वप्रथम पूजा गणेश जी की होती है। गणेश जी को हम लोग को स्नान करा लेना है। मैं यहाँ जल से गणेश भगवान को स्नान करा ली हूँ। अब इनके ऊपर हमें सिंदूर रोली अर्पित कर देना। आप जैसा कि जानते हो सर्वप्रथम पूजा गणेश जी की होती है, तभी कोई पूजा मान्य होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे सिंदूर रोली अर्पित कर दिया। अब इन्हें हमें पीला जनेऊ धारण कराना है। गणेश जी हरदम पीला जनेऊ ही धारण करते, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। अब हमें यहाँ पे इन्हें वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा देना है और उसके बाद अब हम लोगों को दुर्वा गणेश जी को अति प्रिय है, दुर्वा अर्पित कर देना। दुर्वा कभी गणेश जी के चरण में नहीं चढ़ाया था, मस्तक पर चढ़ाया था। इन आपके पास जो पुष्प उपलब्ध हो वो पुष्प चढ़ा देना, अच्छा चढ़ा देना है। हमारा यहाँ गणेश जी का पूजन संपन्न हुआ। तो चलिए इन्हें हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेना है और बोलना हमारे पूजा को हे विघ्नहर्ता निर्विघ्न पूजा कंप्लीट कीजिए। इसके बाद कलश देवता को स्नान करा लेना है और कलश देवता को स्नान करा लेने के बाद कलश देवता पे भी हमें सिंदूर और रोली अर्पित कर देना है। और सिंदूर रोली अर्पित करने के बाद इन्हें भी हमें पुष्प अर्पित करना है और वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करना है। तो चलिए आप लोग देखिए और मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। पूजा की पहले की तैयारी है। मेरी पूजा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे मैं पुष्प अर्पित कर दी हूँ, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दी हूँ और ये एक दिन का दीपक है, एक दिन का कलश है, इसलिए दीप कलश स्थापित किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग इस पर स्थापित दीप को प्रज्वलित कर ले और कोशिश कीजिएगा आप लोग की एक बार में ही हमारा जो दीपक है वो प्रज्वलित हो जाए। तो हमारा दीपक प्रज्वलित हो गया। इन्हें प्रणाम कर लेना है, सारे देवताओं का आवाहन करना है और बोलना है सारे देवता आके इस कलश में वास करें और हमारे पूजा के सहभागी बने। अब चलिए हम लोग दीपक देवता को जल से स्नान करा लेंगे। अब उनको भी हम लोगों को रोली और कुमकुम अर्पित कर देना है। रोली कुमकुम अर्पित कर लेने के बाद इन्हें भी हम पुष्प और अक्षत अर्पित करेंगे। तो मैं यहाँ पे पुष्प इन्हें अर्पित कर दी हूँ। इसके बाद इन्हें वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दी हूँ। और अखंड ज्योत कभी भी खाली नहीं जलाना चाहिए। इसमें चावल मीनिंग अक्षत, पुष्प और द्रव्य डाल देना चाहिए, यानी कि सिक्का डाल देना चाहिए। चलिए अब हम लोग अखंड ज्योत को भी प्रज्वलित कर लेंगे और अखंड ज्योत को प्रणाम करते हुए ये कहेंगे कि हे अखंड ज्योत आप मेरे पूजा की साक्षी बने, आप मेरे व्रत की साक्षी बने। तो ये रहा हमारा आरती की पुस्तक। इसकी भी चलिए हम लोग थोड़ी सी जल छिड़क के अक्षत और रोली कुमकुम से इनकी भी पूजा हम लोग कर लें। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा धूप दीप की दिखा दें, भोग लगाए। धूप दीप भी एक प्रकार का भोग होता है। तो चलिए हम लोग धूप दीप दिखा दिए और बहुत अच्छे से
भाव विभोर होके हम लोग धूप दीप दिखा दिए। और ये रहा हमारे लड्डू लल्ला का भोग। अभी जन्म में थोड़ा समय बचा हुआ है, मैं आप लोगों को भोग दिखा देती हूँ। देखिए हम लोगों ने लड्डू लल्ला का यहाँ पे जो भोग रखा है, जो लड्डू लल्ला के लिए मैं भोग तैयार कर पाई हूँ, जो मैं अपने अनुसार जुटा पाई हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोग क्या क्या बनाते हो, क्या क्या करते हो, मुझे बताना। वैसे तो लड्डू लल्ला को 56 भोग लगता है, पर अगर आप 56 भोग नहीं बना सको तो लड्डू लल्ला सिर्फ 7 भोग, तुलसी जी के पत्ता, शहद, खीरा से खुश हो जाते हैं। और देखिए 12 बज चुका, मंदिर में समय हो गया, मंदिर में देखिए बजने लगा। तो यहाँ पे हैप्पी बर्थडे टू यू बज रहा, जो बहुत गलत है, कभी नहीं ये बजाना चाहिए। तो चलिए 12 बजे तो हम लोग बोलते हैं जय नंद को आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, तिगोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद को आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की करके हम लोगों को लड्डू लल्ला का बर्थ कराना चाहिए, जन्म कराना। तो चलिए अब इनका हम लोग स्नान करा लेते हैं। हमारे लड्डू लल्ला ने जन्म ले लिया, खीरे के अंदर से जन्म ले लिया। नाल को कट कर दीजिएगा आप लोग। तो सर्वप्रथम मैं यहाँ पे घी डाल रही हूँ, कोई ये नहीं है, आप कुछ चीज़ भी पहले डाल सकते हैं। उसके बाद मैं हनी डालती हूँ। मेरे लड्डू लल्ला बहुत छोटे से हैं, आप लोगों को अच्छे से दिखे इसलिए मैं स्पून का यूज़ करी। उसके बाद आप लोग बूरा, मिश्री, चीनी किसी से भी इनका फिर स्नान कर दो। इसके बाद दही डाल देना और बहुत अच्छे से इन्हें मालिश कर करके आप लोग स्नान कराना। तो दही डालने के बाद देखिए मैं यहाँ दूध से इनका स्नान करा दे रही हूँ। दूध से स्नान कराने के बाद अच्छे से सारा इनके शरीर पे दूध, दही, घी अच्छे से लेप लग जाए, इस बात का आप लोग ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे जल से स्नान करा देना है। लड्डू लल्ला को कभी गंगा जल से स्नान नहीं कराया जाता, यमुना जी के जल से स्नान कराइए, नहीं तो साधारण जल से स्नान कराइए, गंगा जी के जल से कभी नहीं स्नान कराइए। तो चलिए सारे इनके बॉडी में हम लोग अच्छे से मसाज कर करके इनको हम लोग स्नान कराएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से मसाज कर ली थी, उसका वीडियो शायद नहीं हो पाया मेरा, कोई नहीं। तो चलिए हम लोग इन्हें स्नान करा लिए, फिर अच्छे स्वच्छ जल से स्नान करा। देखिए हमारे लल्ला स्नान करके तैयार हो गए। तो चलिए अब इन्हें हमें बहुत अच्छे से, बहुत सावधानी से, लड्डू लल्ला बहुत छोटे हैं, अभी छोटे से बालक, इन्हें पोंछ लेते हैं। ये बन गया हमारा चरणामृत। इसमें हम गंगा जल और तुलसी जी मिक्स कर देंगे तो ये हो गया चरणामृत, जो विग्रह को स्नान कराने के बाद उनके चरण से निकले और जिसमें जल और तुलसी दल मिक्स कर दिया जाए, गंगा जल और तुलसी, वो बन जाता है चरणामृत। यही पंचनामृत और चरणामृत में यही अंतर होता है दोस्तों। अब आगे की ओर बढ़ेंगे और हम लोग लड्डू लल्ला को वस्त्र धारण कराएंगे। बहुत सावधानी से इन्हें वस्त्र हम लोग धारण कराएंगे दोस्तों। हमारे लड्डू लल्ला का वस्त्र, हमारे लड्डू लल्ला बहुत छोटे से हैं, तो मैं ऐसे कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से देख पाओ। तो थोड़ा मैं उल्टा पहना दी। पहले नीचे जो हाथ लड्डू लल्ला रखे रहते हैं उसमें वस्त्र को डाला जाता है, फिर लड्डू लिए हाथ में डाल देता, मैं थोड़ा सा उल्टा डाल दी। तो चलिए कोई नहीं, मैं पहना लूँगी। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, थोड़ा भी अच्छा लगेगा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए ये रहा मेरे लड्डू लल्ला का गले का हार। तो चलिए इनको हम लोग गले का हार पहना दे, जो इनका श्रृंगार होता है इन्हें बहुत अच्छे से श्रृंगार कर दे। हमारे लड्डू लल्ला बहुत छोटे से, अभी नवजात से बच्चे हैं, तो बहुत लोग सिंपल सा ड्रेस पहना के, इन्हें नजरिया पहना के सिर्फ एक बिंदी लगा देता है। आप लोग जैसे आपकी मन हो, जैसे इच्छा हो, जैसे लड्डू लल्ला आपसे श्रृंगार लेना चाहे वैसे आप लोग कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैं पगड़ी पहना दी हूँ, ड्रेस का मैचिंग ही पगड़ी पहना दी हूँ। और अब हमारे लड्डू लल्ला चलेंगे कहाँ, तो इत्र लगा लेते हैं। इत्र का सेवा लड्डू लल्ला को बहुत पसंद है, तो इत्र हम लोग लगा लेने के बाद फिर लड्डू लल्ला को हम लोग कहाँ लेके चलेंगे, इनके झूले में। तो यहाँ पे देखिए हमारे लड्डू लल्ला कितनी अच्छे से इत्र लगा रहे हैं। आप लोग कैसे करते हो, कैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हो, मुझे भी कमेंट करके देखिए। हमारे लड्डू लल्ला कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो आप लोग हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिए मेरे लड्डू लल्ला को। तो चलिए अब इन्हें हम लोग इनके झूले में विराजमान कर दें, क्योंकि अभी ये बालक है इसलिए इनको झूला में बैठाया जाएगा, क्योंकि अभी अभी इनका जन्म हुआ है। तो इन्हें अब हम लोग
आप लोग इनका अच्छे से दर्शन कर लीजिए। देख लो बहुत छोटे से हैं मेरे लड्डू लल्ला। तो चलिए ये रहा इनका झूला। चलिए इसमें हम लोग इन्हें बहुत अच्छे से विराजमान कर दें। और लड्डू लल्ला को बहुत आनंद आता है इस झूले में। पता नहीं कब से लड्डू लल्ला इस झूले में झूल रहे हैं। देखिए हमारे लड्डू लल्ला अपने झूले में विराजमान हो गए। इनकी बहुत प्यारी सी चीज़ बच गई। क्या बच गई भैया? बाँसुरी। तो इनको बाँसुरी दे दिया जाए और इन्हें बहुत अच्छे से देखिए झुला दिया जाए। कितने आनंदित हो रहे हैं हमारे लड्डू लल्ला। तो हमारे लड्डू लल्ला इसमें झूल लिए। और अब आगे की हम लोग, अब हमें लड्डू लल्ला की पूजन करनी है। तो देखिए ये रही हमारी गौ माता, और गौ माता को यहाँ पे हम लोग विराजमान कर दिए हैं। अब हमें सबसे पहले लड्डू लल्ला को शहद अर्पित करना होता है। और लड्डू लल्ला को जो भी भोग चढ़े उसके बाद घंटी बजाना ज़रूरी होता है, नहीं तो लड्डू लल्ला भोग आपका स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा कहा जाता है। ऐसा मैं जानती हूँ इसलिए मैं बोली, पता नहीं कितना सच है। और ये देखिए यहाँ पे पुष्प अर्पित हो गया, इसके बाद शहद, उसके बाद मैं यहाँ पे घंटी बजा दी। और अब चलिए जितना हम लोगों ने भोग रखा है लड्डू लल्ला के लिए, वो भोग सब हम इन्हें अर्पित करेंगे। और यहाँ गौ माता है। चलिए लड्डू लल्ला को हम लोग भोग अर्पित करते हैं। तो दूध, दही, मक्खन, पंचनामृत, पाग और मिश्री का भोग है ये। इसके बाद यहाँ पे है मोतीचूर के लड्डू, काजू कतली, शहद, धनिया पंजीरी, आटे की पंजीरी, सिंघाड़ा का हलवा, आटे का हलवा, सूजी का हलवा, पेड़ा और पंचमेवा। और आगे में ये फल है तो सेब है, केला है, खीरा है, नाशपाती, अनार है। और ये रहा नारियल जो हर पूजा में रखना आवश्यक होता है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।